अरे ये कौन भौंक रहा है, कौन रो रहा है? ये एक बारी इंट्रो रोको जरा। ये बाइकआउट करेंगे? अब ये ट्रॉफी चोर ये बाइकआउट करेगा? देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। आथू करो इस धोखे पे। इनको सबसे बड़ा धोखा ये है कि इनको एक्चुअली लगता है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की वैल्यू है। क्या पीसीबी इतना तगड़ा फैसला लेगा? इतना सख्त फैसला पीसीबी कर सकता है? हम आगे देखो जना, भाई भाई के साथ खड़ा हुआ, ये छोटा कटोरा ये बड़ा कटोरा, ये टकराए आपस में, ये अठन्नी चमन्नी रखी हुई थी वो गिर के बाहर आ गई। अब जो 2-4 रुपये मिलते हैं आईसीसी वो भी जाते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान हमें टूर्नामेंट ना खेलने का कह देती है तो फिर अब 21वीं टीम बांग्लादेश के लिए लेके आ गए हैं, तो 22वीं टीम भी लेके आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता, खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर है, खुद पॉलिटिशियन है, और कहते हैं कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। अब भिखारी पाल तू खुद निकल वहां से। उन्होंने भी ये टिकटें शिकटें ली हुई है ना इंडिया पाकिस्तान के मैच की, भाई फाड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान बाइकआउट कर गया। कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो खुदा ना खासा कहीं पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी कोई बड़ा एक्शन तो नहीं लेगा, मामला आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, चीज़ें ये तो नहीं हो जाएंगी, वो तो नहीं हो जाएंगी। उन्होंने कहा सारी प्लान है हमारे पास, लाइक आईसीसी क्या करेगा वो भी देख लेंगे। इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ, और पाबंदी लगाएगा तो उसका भी देख लेंगे, और अगर कोई हेयरिंग में जाना पड़ा वो भी देख लेंगे, और हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो हम क्रिकेटिंग सेंस में क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलेंगे बाइकआउट है तो हम बाइकआउट कर देंगे, क्योंकि जी फिर आईसीसी 21 की जगह पे 22वीं टीम भी ले आई। ये तो खुला खुला वो आईसीसी जैसा इंडिया को धमकी लगा के गए हैं कि हम लोग नहीं आ रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता है एक पैसे का। इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होगा ना, बाढ़ में जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कल आईसीसी को धमकी दे दी कि बांग्लादेश के सपोर्ट में आकर पाकिस्तान भी बॉयकॉट करने का कंसीडर कर सकता है। अब इसी चीज को देखते हुए ये जब स्टेटमेंट बाहर आई तो आईसीसी ने भी पीसीबी को डायरेक्ट धमकी दे दी कि इस तरह की बयानबाजी ना करे। अगर पाकिस्तान ने जरा भी चू चपड़ की या बॉयकॉट करने की कोशिश की इस इवेंट को, तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। मतलब किसी भी तरह के ओडीआई टेस्ट, T20 वर्ल्ड कप, बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी, और एक बहुत बड़ा जुर्माना जो है पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर से भी आवाजें उठ रही है कि किस तरह से पीसीबी जो है वो बेवकूफी करने जा रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, और अब पीसीबी भी उनके साथ चलकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। जिस तरह से पीसीबी स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है, आईसीसी के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, संभवतः चांसेस है कि पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट कर देगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी सरकार जो है वो क्या फैसले लेती है। क्या शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को टोटली दफना देंगे इस डिसीजन के बाद? डिसीजन तगड़ा हो सकता है, बाइकआउट कर दे। हमें तो बाइकआउट कर देना चाहिए। अगर इतना ही इन्हें शौक इस टाइम चल रहा है कि भाई हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, कर लो बाइकआउट। उनसे हुआ कि मतलब यही बात कि आईसीसी क्या करेगा, क्या हो सकता है, या बीसीसीआई आईसीसी के साथ मिलकर एक ही बात है ना, क्या कर लेंगे। तो उन्होंने कहा 10 मई को भी इन्होंने कुछ किया था, हमने उसका भी जवाब दे दिया था। कुछ नहीं, ये थूक के चाटने के एक्सपर्ट हैं ये पोर की। ये बिल्कुल बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट करेंगे ये? अबे 150 रुपए के लिए ये तुम्हारी छत पे नाच के जाएगी बबर और ये इनके जो सुपरस्टार। अब पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का अगर बाइकआउट करता है तो आईसीसी पाकिस्तान से टेस्ट स्टेटस छीन ले, वनडे स्टेटस छीन ले, T20 स्टेटस छीन ले, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा दे, तो फिर देखते हैं कि ये क्रिकेट आगे कहां जाती है। T20 वर्ल्ड कप का बैन के टका बाइकआउट करो। बांग्लादेश तो बाइकआउट में, पाकिस्तान भी बाइकआउट करे। जब वर्ल्ड कप हो रहा होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में क्रिकेट खेलने, ना क्योंकि बांग्लादेश की क्रिकेट ने ऊपर जाना है, ना फिर पाकिस्तान की क्रिकेट ने ऊपर जाना है। फिर वो भी घंटे हैं और हम भी घंटे हैं। ये बाइकआउट करेंगे। भाई साहब आईसीसी का फटका अबे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उनका सॉरी ये इनका निकला हुआ, इनका गोबर निकल गया इनका बांग्लादेशियों का। जाके हालत पूछो उनकी, अंदर ही अंदर पता क्या बात चल रही। भाई यार जोश में यार, भाई ज्यादा बड़ा डिसीजन नहीं ले लिया। हो जाता है आदमी कई बार बड़ा डिसीजन ले जाता है। इनको ये था इनके पैर पूर पकड़ेंगे, बाकी क्रिकेट बोर्ड जाके भाई साहब तुम्हारे बिना तो जग सुनना हो जाएगा। बड़ा तगड़ा अपॉर्चुनिटी है ये आईसीसी के पास, मिस मत करना इसको। इस बयान के बिहाफ पे मैं तो कह रहा हूं उधर से बोल ली तो ठीक है, क्यों रहने दो फिर, ठीक है हमारे पास टीम तैयार है। ये खुले हम चैलेंज कर रहे हैं भाई आईसीसी को, क्योंकि ना वो कभी आईसीसी मैच जीते हैं ना कभी हमने जीतना। उधर देख लो इंडिया को, हर आईसीसी मैच जीत रही है। उधर देख लो ऑस्ट्रेलिया को, हर आईसीसी मैच जीत रही है। हमने सिर्फ बातें करनी है,
हमने सिर्फ धमकियां देनी है, हमने इलॉजिकल, स्टूपिड और पागलों वाली चीजें करनी है। हम आई थिंक चीमा साहब पाकिस्तान क्रिकेट को उस टाइम सूट नहीं करता कि वो बायकॉट करे, जबकि हमारी तमाम शराइत मान ली हैं आईसीसी ने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की वजह से करते हैं तो आई थिंक ये हमारा काफी नालायक डिसीजन होगा कि हम ये नालायकी वाला फैसला चीमा साहब मेरे ख्याल से कि अगर हम बायकॉट कर दें तो। आप मैं कहता हूं क्यों नहीं बाइकआउट करना चाहिए। मतलब क्या आपको क्या कहा है आईसीसी और बीसीसीआई ने, आपको क्या बोला है? नहीं, हम हक पे खड़े हैं हमारा। अच्छा सुने हक आपको दे दिया गया है ना। सुने भाईजान, बात ये नहीं है कि हमारे साथ क्या डील की है, बात ये है कि ये बराबरी बाकियों के साथ क्यों नहीं है। अगर एक डील उन्होंने हमारे साथ की है, वो डील दूसरे के साथ क्यों नहीं है? जब एक मुल्क कह रहा है कि हमें खतरा है तो उससे आपने हाइब्रिड मॉडल बांग्लादेश के साथ भी कर लें। उन्होंने कहा जी ठीक है, ना हम बांग्लादेश के मुल्क जाएंगे ना बांग्लादेश हमारे मुल्क आएगा, हम श्रीलंका में खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे, तो जॉब इज डन। सवाल ये है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है? डबल स्टैंडर्ड का जवाब आपने देना है। आपको छोड़ दें इस बात को कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ क्या डील है, और इस कुछ चीज को छोड़ें। आप बताएं। आप चीमा साहब मुझे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, डबल स्टैंडर्ड्स। आपका जवाब मेरे पास बने ये ना, आपको मुझे सवाल का मैं इंतजार कर रहा था काफी देर से, कब चीमा साहब ये सवाल करेंगे और मैं इसका जवाब दूंगा। जी प्लीज। इसका सवाल वीडियो में दे चुका हूँ और दोबारा दूंगा, और एक और चीज भी ऐड करूंगा इसमें। चीमा साहब जो डबल स्टैंडर्ड्स है, मुझे एक तो पहली बात है कि भाई वोटिंग हुई है, वोटिंग ने पूरी दुनिया ने बोला है कि भाई हम बांग्लादेश के साथ स्टैंड नहीं करते हैं, बांग्लादेश का मौका ही गलत है। और बांग्लादेश ने स्टैंड क्यों लिया है हाइब्रिड मॉडल का? क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला गया। अगर मुस्तफिजुर रहमान को ना निकाला जाता तो बांग्लादेश को कोई सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं था। मुस्तफिजुर रहमान खेलने जाए तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, अगर ना खेलने जाए तो सिक्योरिटी थ्रेट है। ये डबल स्टैंडर्ड है चीमा साहब, इसे डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान खेल रहा है, पैसे ले रहा है, बांग्लादेश के प्लेयर पैसे कमाए तो ठीक है, अगर ना कमाए तो फिर हमें जो है हाइब्रिड मॉडल दो। ये थोड़ी सी शर्म जो है ना दूसरे लोगों को कर लेना चाहिए बांग्लादेश वालों। नकवी साहब ने नहीं करना, ये पाकिस्तान ने करना है। और मुझे लगता है कि अब गेम 50-50 हो चुकी हुई है। 50-50 पाकिस्तान, मुझे 50% चांस है नहीं खेलेगा। उसकी वजह क्या है? क्या नुकसान होगा? 30 करोड़ नहीं आएगा, 20 करोड़ नहीं आएगा, 50 करोड़ नहीं आएगा। और सर जी आप आज बांग्लादेश के साथ खड़े हो जाएं, आप उससे कई अरबों रुपए कमा सकते हैं, करेंगे, और जितना मर्जी नुकसान हो जाए हमें कोई परवाह नहीं। आप कह रहे हैं आप ताकतवर का साथ देते हैं, हम मजलूम के साथ हैं। हमारा और आपका ये फर्क है। आप ताकतवर फैक्ट्स का साथ देता हूं, मैं फैक्ट्स का साथ देता हूं। फैक्ट्स क्या कह रही है? मैंने आपके सामने पूरी कहानी रखी और मैंने बताया कि ये बात है, आप मानने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि बांग्लादेश हमारा दोस्त है इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं। बांग्लादेश आपका होता दुश्मन, आपने उन्हें कुछ कहना नहीं था, आपने कहना था बांग्लादेश के साथ सही हुआ है। बात ये नहीं, हम असूल के साथ खड़े हैं, असूल के साथ। असूल कोई नहीं है,